Everyone. Today we start economic classes, class 11th, microeconomics. The chapter number 11 of market form. Our first topic is introduction. मार्केट फॉर्म के हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. इन अवर डेली डे टू डे जो लाइफ होती है वी यूज़ अ वर्ड मार्केट अगेन अगेन. हम अपनी डेली लाइफ में मार्केट वर्ड को बार बार यूज़ करते हैं. फॉर अ कॉमन मैन मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज. एक मार्केट ऐसी जगह है जिसको हम ये बोलते हैं कि जहाँ पर जो वस्तुएं हैं उनको खरीदा और बेचा जाता है. ठीक है. मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर इकोनॉमी एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट. और मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं. ठीक है. इन ऑर्डनली लैंग्वेज मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर्स. ठीक है. और एक मार्केट को एक ऐसी जगह भी माना जाता है जहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाला, ठीक है, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों एक आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं. ठीक है. जहाँ पर एंड मेक सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज. और जो गुड एंड सर्विसेज हैं उनका सेल और परचेज करते हैं. बट इन द इकोनॉमिक्स, जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, द टर्म ऑफ मार्केट इज यूज इन द स्पेशल सेंस. कि मार्केट को हम एक स्पेशल सेंस में यूज करते हैं. कौन सी सेंस? इन द इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस. मार्केट बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स में मार्केट ऐसी जगह को बिल्कुल नहीं मानता, या एक ऐसा नहीं मान के चलते कि एक जगह होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर बायर और सेलर आपस में कांटेक्ट आए. ऐसी कोई भी जगह को, पर्टिकुलर जगह को नहीं बोला. उसने कहा कि ऐसा एरिया जहाँ पर बायर और सेलर्स मतलब कि चाहे वो कांटेक्ट में आए, एक जगह ही नहीं चाहिए, चाहे फ़ोन क्यों ना हो, चाहे वो कम्युनिकेशन क्यों ना हो, चाहे वो टेलीग्राम क्यों ना हो, चाहे वो लेटर्स क्यों ना हो, चाहे वो इंटरनेट क्यों ना हो, चाहे वो एजेंट क्यों ना, किसी भी वाइवा से आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं. कौन? बायर एंड सेलर्स. ठीक है. फेस टू फेस कौन? बायर एंड सेलर आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं. इकोनॉमिक्स में मार्केट को उस जगह को कहा गया है जहां पर बायर एंड सेलर्स किसी भी स्पेसिफिक प्लेस में, किसी भी एरिया में, इन्वायरमेंट के किसी भी एरिया में आपस में कांटेक्ट करते हैं और बाय और सेल करते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को. उसको बोलते हैं मार्केट और इन द इकोनॉमिक्स फॉर्म. क्लियर है. जबकि हम डेली लाइफ में मार्केट इसको रिफॉर्म करते हैं कि जहां एक जगह पे बायर एंड सेलर्स होते हैं तो उसको हम मार्केट बोल देते हैं. पर इकोनॉमिक्स कहता है कि इकोनॉमिक्स के लिए मार्केट वो है जहां पर भी बायर एंड सेलर्स आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. चाहे वो एक गली क्यों ना हो, गली में भी एक छोटी सी दुकान खोल कर क्यों ना बैठा हो, चाहे वो टेलीग्राम की हेल्प से क्यों ना हो, चाहे वो फैक्स की हेल्प से क्यों ना हो, चाहे आप मोबाइल के थ्रू क्यों ना कर रहे हो, किसी भी वे से आप बाय एंड सेल कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? मार्केट है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है एडवर्ड्स की. इन द ए मार्केट इज अ मैकेनिज्म बाय द विच बायर एंड सेलर्स ब्रॉट टुगेदर. एक मार्केट को ऐसी जगह माना गया है जहां पर बायर एंड सेलर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी टू फिक्स प्लेस. इसके लिए कोई एक फिक्स प्लेस की जरूरत बिल्कुल नहीं है. तो एडवर्ड ने भी ये इसकी डेफिनेशन दी है. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. ठीक है. थर्ड पॉइंट की, सॉरी. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब कोई मार्केट बनानी है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एसेंशियल्स ऑफ मार्केट, या फिर उसको बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ मार्केट. ठीक है जी. कि मार्केट के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है. जब मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के लिए हमारे पास 4 चीज़ों की जरूरत होती है. मार्केट की फॉर्म के लिए फर्स्ट है एरिया, कि जिस एरिया में मतलब कि पर्टिकुलर एरिया कोई नहीं हो सकता, कोई भी एरिया हो. ठीक है. एरिया में मार्केट के लिए फर्स्ट हमें चाहिए एरिया. ठीक है. सेकंड चाहिए कोई देखो मार्केट में क्या कर रहे हो? बाय एंड सेल. बाय और सेल किसका कर रहे हो? कमोडिटीज का, गुड एंड सर्विसेज का. गुड होगी तो मार्केट भी होगी. ठीक है. बायर एंड सेलर, अगर जो एरिया भी है, कमोडिटी भी है, उसको खरीदने और बेचने वाले भी दोनों होने चाहिए. ठीक है. तो थर्ड पॉइंट ये है हमारा ये एसेंशियल का. और लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में सबसे जो जरूरी पार्ट है दैट इज अ कंपटीशन.
कंपटीशन इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द मार्केट, विदाउट दिस इट इज नॉट अ मार्केट टाइप्स, ठीक है, वो मार्केट का हिस्सा नहीं लगती। विदाउट कंपटीशन एनी कंपटीशन, अगर हम अपनी बात भी करें, अगर हम स्कूल में जाते हैं, हम किसी जॉब में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा तो उसका जो लेवल होगा वो नीचे का नीचे, सतर जो है नीचे के नीचे ही जाता जाएगा। तो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो मार्केट हो, चाहे हमारी डेली लाइफ की रूटीन हो, चाहे वो जॉब हो, कंपटीशन इज अ मस्ट, ठीक है। तो बात करते हैं एरिया की। इन इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट मीट अ पर्टिकुलर प्लेस और रीजन। कहता है कि इकोनॉमिक्स में कहा गया कि बाजार जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पर्टिकुलर एरिया चाहिए या प्लेस चाहिए, ठीक है, बट होल एरिया, जो भी एरिया है जहाँ पर भी बायर एंड सेलर्स आपस में मतलब कि मिलते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में जहाँ पर भी फैले हुए हैं, स्प्रेड फैले होना, ठीक है, मीन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके जरिए? गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह है जहां पर बायर एंड सेलर्स आपस में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मनी या कोई किसी और जरिए से, तो उस एरिया को क्या कहा गया है? मार्केट एरिया। उस एरिया को क्या बोलते हैं? मार्केट एरिया। फॉर एग्जाम्पल, लक्स हैज़ इट्स मार्केट इन द होल ऑफ इंडिया। देखो, लक्स की खुद की अपनी एक कंपनी है, जबकि लक्स की क्या है? कंपनी की जो मतलब कि अगर कहीं सर्विस जो हो रही है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो हर एक एरिया में हो रहा है इंडिया के, बिकॉज बायर एंड सेलर फाउंड इन ऑल स्टेट्स एंड सिटी। जबकि उसके खरीदने और बेचने वाले दोनों हर शहर, हर मतलब कि राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? उसकी खुद की एक मार्केट है। A commodity without any reference to commodity, the term market has no meaning. Moreover, every commodity which it is to bought and sold has its own marketing, ठीक है। वो कहता है कि जहां पर भी अगर बात की जाए, अगर मार्केट में कोई कॉमोडिटी नहीं है, कोई विदाउट एनी रेफरेंस कोई भी कॉमोडिटी नहीं, तो मार्केट ही नहीं कहलाएगी, ठीक है। पहले नंबर पे ये बोला गया है। सेकंड बोला गया कि एवरी कॉमोडिटी, जहां पर भी किसी भी कॉमोडिटी को खरीदा या फिर बेचा जाता है तो वो क्या कहता है? मार्केट कहलाता है। चाहे वो वेजिटेबल्स हो मार्केट हो, चाहे फ्रूट मार्केट हो, चाहे ग्रेन अनाज मंडी की मार्केट हो, कोई भी मार्केट है जहां पर उसको बेचा या खरीदा जाता है उसको मार्केट बोला जाता है। विदाउट कॉमोडिटी कोई मार्केट होगी ही नहीं। अगर कॉमोडिटी नहीं तो मार्केट कहलाएगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज बायर एंड सेलर्स, ठीक है। अगर देखो, उस कॉमोडिटी को, उस एरिया को यूज करने वाले कौन है? बायर एंड सेलर्स। विदाउट बायर एंड सेलर्स द मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट। बायर एंड सेलर कंसिस्टेड द मार्केट। जो बायर एंड सेलर्स है वो ही मार्केट बनाते हैं। दे कैन मेक द ट्रांसेक्शन आइदर पर्सनली थ्रू एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। किसी भी तरीके से ट्रांसेक्शन करते हैं, ठीक है, लेन देन करते हैं। ट्रांसेक्शन को बोलते हैं लेन देन करना, ठीक है। आइदर चाहे वो पर्सनली हो, खुद कॉन्टेक्ट करके, चाहे वो किसी भी अदर कम्युनिकेशन के टाइप से हो। कम्युनिकेशन का टाइप्स कौन सा है? टेलीग्राम, फैक्स, मोबाइल। आजकल तो वैसे भी हमारे पास बहुत सारे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, काफ़ी सारे हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट. Market should also have the social competition among buyer and sellers. Seller always try to sell their goods at the high prices, whereas buyer try their best purchase to good at the minimum price. अगर बात करें जो बायर होते हैं, मतलब कि खरीदार होते हैं, एज अ कस्टमर, बायर कौन होता है? एज अ कस्टमर। जो हम अगर मैं एक कस्टमर हूँ तो मेरी एक ही प्रेफरेंस है कि मैं अच्छी क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की चीज़ खरीदूँ, बट एट द मिनिमम प्राइस, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक शॉप को छोड़कर दूसरी शॉप पे जाना पड़ता है, दूसरी नहीं तो तीसरी शॉप पे। तो हमारे पास जब हम ऐसे करते हैं तो वो सेलर्स के बीच में अपना क्या पैदा हो जाता है? कंपटीशन पैदा हो जाता है, ठीक है। द कंपटीशन हेल्प इन द मेंटेनिंग द सेम प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द मार्केटिंग। जो कंपटीशन है ये ही क्रिएट करता है सभी प्राइजेस को, मार्केट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो विदाउट कंपटीशन द मार्केट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स पार्ट्स. यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 टाइप्स हैं. फर्स्ट एरिया, सेकंड टाइम, थर्ड ट्रांसैक्शन, फोर्थ फंक्शन, फिफ्थ लीगलिटी, गुड्स, कंट्रोल
एंड कंपटीशन। एरिया क्षेत्र, टाइम समय, ट्रांजैक्शन जो लेन देन करना है हमने, ठीक है, किस वे से करना है, फंक्शन काम, ठीक है, लीगलिटी कानूनी तौर पर, ठीक है, कैसा होता है मार्केटिंग, गुड्स जो वस्तुएं खरीदते हैं, कंट्रोल, ठीक है, और उसके बाद है हमारा कंपटीशन मुकाबला, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, एरिया। एरिया कैसा होता है मार्केट में, देखो मार्केट में हमारे पास जो एरिया के टाइप्स दिए हैं वो 4 टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट दिया लोकल, नेक्स्ट है रीजनल, थर्ड है नेशनल और फोर्थ है इंटरनेशनल, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास लोकल मार्केट। लोकल मार्केट जिस शहर में, जिस गांव में, ठीक है, जिस आप जगह पे रह रहे हो उस जगह पर के आसपास जो मार्केट है, जो हमारे यहाँ जहाँ पर हमारी लोकल चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आइसक्रीम, या फिर हमारी लोकल मार्केटिंग है, अगर जो शहर के अंदर मार्केट है उस मार्केट को बोलते हैं लोकल मार्केट, ठीक है। 4 टाइप मार्केट है। फर्स्ट है लोकल मार्केट, जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस सिटी में, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो, जिस विलेज में आप रह रहे हो, उस जगह के आसपास जो मार्केट है जहां पर आप आसानी से आ जा सकते हो, जल्दी से जल्दी जाकर चीज ला सकते हो, उस जगह को बोलते हैं लोकल मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है रीजनल या फिर प्रोवेंसाइल मार्केट, ठीक है जी, जिसको हम पंजाबी में बोल सकते हैं क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय या फिर प्रांतिक मार्केट भी बोल सकते हैं। ऐसी मार्केट जहां पर एक स्पेशल, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक उस एरिया से रिलेटेड चीज मिलती हो, ठीक है, उस मार्केट को बोलते हैं। उस रिलीजन के रिलेटेड मिलती हो, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो वहां पर हमें हिंदूज लोगों के रिलेटेड जो मतलब कि रिलीजन्स के रिलेटेड हमें चीजें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्स कल्चर की, तो अमृतसर में अगर पंजाब में जाएं तो वहां पर हमें मिलते हैं आयरन रिंग्स मिलते हैं, कड़े, ठीक है, हाथ में डालने वाले। नेक्स्ट टर्बन्स मिलते हैं, सिक्स कमेटी से रिलेटेड पंजाब में सारे एरियाज में मिलती हैं मोस्टली चीज़ें, ठीक है। अगर गुजरात में जाते हैं तो गुजरात की साड़ी, ठीक है, बनारस में जाते हैं बनारस की साड़ी। तो उस एरिया से रिलेटेड जो चीज़ वहाँ से मिलती हैं उसको बोलते हैं क्षेत्रीय, प्रांतिक या फिर प्रोवेंशियल मार्केट या फिर रीजनल मार्केट, ठीक है। हमारे पास नेशनल मार्केट, ऐसी मार्केट जो हमारे होल ओवर कंट्री में बनी हो और उसी में ही सेल परचेज हो और कंट्री के अंदर ही सेल परचेज हो रहा है, उसको बोलते हैं नेशनल मार्केट। जैसे कि लक्स, मतलब कि लक्स कंपनी एक ही है पूरी कंट्री के अंदर, पर उसका सेल परचेज ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो रहा है, हर एक स्टेट में, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट ऐसी मार्केट जिसका सेल परचेज सिर्फ एक कंट्री में नहीं, अलग अलग कंट्री में होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। दैट इज अ गोल्ड, सिल्वर शेयर्स, हमारी कंपनियों के शेयर्स वगैरह भी होते हैं, ये सारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट की एक और टाइप है, दैट इज अ टाइम। मार्केट भी 3 टाइम के ऊपर बेसिस होती है। दैट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इसको डेली मार्केट भी बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। ऐसी मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट उसको बोलते हैं डेली मार्केट। ऐसी चीजें जो मतलब कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, फ्रूट, मिल्क पर से बने प्रोडक्ट, मतलब कि दही, चीज, ठीक है, ऐसी चीजें हो जो डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, और ऐसी मार्केट को बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट या डेली मार्केट, ठीक है। जहाँ पर हम रेगुलर सब्जीज लेने जाते हैं या फिर हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, ठीक है, ऐसी मार्केट बोलते हैं डेली मार्केट। जहाँ जो हमारी डेली की रूटीन पे आना जाना बना ही होता है, वो बिल्कुल भी डिमांड से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है, उनका प्राइस जो होता है डिमांड की कंडीशन के ऊपर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी थी? इट इज अ पॉसिबल टू चेंज द सप्लाई ऑफ गुड टू some extent, only accepting the factor if demand for goods increase for new factory or plant cannot install in the short period। अभी मैंने आपको बताया होगा शॉर्ट पीरियड क्या होता है। ऐसा पीरियड जहां पर देखो सारी की सारी हम पूरा का पूरी प्लांट और फैक्ट्री चेंज नहीं कर सकते, टाइम इतना नहीं होता। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो हम फैक्ट्री चेंज नहीं कर सकते, हम प्लांट नहीं लगा सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक और एक लेबर चेंज कर सकते हैं, लेबर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जहां पर क्या है, कांस्टेंट सारी जो हमारे पास है वो पूरा कैपिटल कांस्टेंट है, जबकि लेबर क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वेरिएबल होता है। ऐसी मार्केट को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। और लॉन्ग पीरियड मार्केट जहां पर अगर सप्लाई और डिमांड से इन्फ्लुएंस होती है पूरी तरह, अगर
डिमांड बढ़ जाए तो सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। कैसे? क्योंकि पीरियड क्या है? लॉन्ग, और क्योंकि वहाँ पर हम सेटअप नया लगा सकते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन पूरा चेंज कर सकते हैं, न्यू प्लांट लगा सकते हैं, न्यू मशीनरी लगा सकते हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड बहुत होता है। यहाँ पर हमारे जो सारे वेरिएबल्स होते हैं चेंज कर सकते हैं, सारे के सारे हम क्या है, सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। ऐसी मार्केट बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसैक्शन। ये दो टाइप्स की होती हैं हमारे पास। रेडी मार्केट, जो चीज़ें बनी होती हैं उसी टाइम खरीदनी बेचनी होती है, दैट इज कॉल्ड अ रेडी मार्केट। नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव मार्केट। ठीक है, इसको पंजाबी में बोल सकते हैं सट्टा बाजार। ठीक है, सट्टा बाजार, दैट इज अ तैयार कीतियां वस्तुआं दा बाजार। ठीक है। रेडी मार्केट, इन सच टाइप ऑफ मार्केट कंज्यूमर कैन परचेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एट द करंट प्राइसेस। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं वो हर एक टाइप्स ऑफ गुड्स जो होती हैं वो परचेज करते हैं जो उसी प्राइस की, मतलब कि उस टाइम के प्राइसेस ऊपर है। मतलब कि मार्केट में जाते हैं 10 रुपए की चीज़ें उसी टाइम लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी मार्केट को बोलते हैं रेडी मार्केट। जैसे गुड्स आर रेडली अवेलेबल इन द मार्केट फॉर कंजप्शन, मार्केट में वो चीज़ें आपको उसी टाइम मिल जाती हैं। ठीक है, कंजप्शन करने के लिए, उसको बोलते हैं रेडी मार्केट। नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव मार्केट, सट्टा बाजार। ऐसी चीजें जो कि आप खरीदते हो आज के रेट पे हो, करंट प्राइसेस पे। क्यों इसलिए खरीदते हो? क्योंकि उसको आपने फ्यूचर में उसको हाई रेट्स पे बेचना होता है। जैसे कि हम सोना भी खरीद के रख लेते हैं कि कल को इसका रेट हाई हो जाएगा, या लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीद कर रख लेते हैं कि इन फ्यूचर इसके शेयर का रेट बढ़ जाएगा तो भी उसके लिए फायदा हो जाता है। तो मतलब कि फ्यूचर के लिए जो हम परचेज कर लेते हैं, हम विक मनी कर लेते हैं कि हम इसको खरीद लेते हैं फॉर फ्यूचर मार्केटिंग के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं सट्टा बाजार, सट्टा लगाना एक तरह का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई ट्रांसैक्शन, टू टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन। मार्केट के काम कौन कौन से होते हैं? मार्केट के काम जो हमारे पास 4 तरह के हैं। कौन कौन से हमारे पास हैं? कामदेदार थे जनरल मार्केट, स्पेशलाइज्ड मार्केट, मार्केट बाय सैंपल और मार्केट बाय ग्रेडिंग। ठीक है, जनरल मार्केट तो हमारी रेगुलर मार्केट भी अंदर की आता है। जैसे कि इन सच मार्केट नॉट ओनली वन कमोडिटी बट ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पर कहता है कि हर तरह की चीज़ जहाँ पर मिलती है। ठीक है, जैसी ऐसी मार्केट, जैसे कि हमारी जो लोकल मार्केट होती है वो जनरल मार्केट होती है। मोस्टली हमें वहाँ पर हर तरह की चीज़ जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वहाँ से हम मिल जाती है, सिर्फ एक सिंगल चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जनरल मार्केट। जैसे कि स्टोर आजकल बने हुए हैं, मॉल बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड अ जनरल मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड मार्केट। अगर बात करें एक पर्टिकुलर जगह की, पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे कि हम सब्जी लाने के लिए हम जनरल मार्केट में नहीं गए, हम सब्जी मंडी में गए तो वहाँ पर हमें सब्जी मिलती है। एक मार्केट ऐसी बनी है जहाँ पर सिर्फ कपड़ा ही मिलता है अनस्टिच। ठीक है, उसको बोलते हैं कपड़ा बाजार। ठीक है, एक ऐसी मार्केट, एक ऐसी बाजार बना हुआ है जहाँ पर सिर्फ जुत्ती, मतलब कि फुटवेयर्स ही मिलते हैं, जहाँ पंजाबी जुत्ती ही मिलती है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड मार्केट। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मार्केट, जहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं अलग अलग तरह की नहीं, सिर्फ अपनी एक स्पेशल तरीके से मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट बाय सैंपल। ठीक है, जैसे कि ऐसी चीज़ें जिसका हम पूरा का पूरा, देखो हमारे पास कोई आते हैं, एजेंट आते हैं दुकानदार पर, तो वो एक सैंपल लेकर आते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं यूज़ करने के लिए, जहाँ पर लिखा था नॉट फॉर सेल। ठीक है, तो वो एक स्पेसिमन की कॉपीज होती हैं जो यूज़ करने के लिए दी जाती हैं। तो उसी के बेसिस पे हम सारा का सारा होल जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं। ठीक है, हम उसका सेल परचेज करते हैं, हम ऑर्डर मतलब कि कन्वे करते हैं, ऑर्डर देते हैं। In such transaction carried by the showing only a sample of commodity, it is not possible to take whole stock to market. पॉसिबल नहीं होता कि वो सारा का सारा स्टॉक अपने साथ लेकर आए। ठीक है, उसके टेस्ट के लिए वो कुछ सैंपल लेकर आते हैं चेक करने के लिए, कि ताकि वो चेक करें, अगर उनको पसंद है तो वो ऑर्डर लिखवाएंगे और वो बाद में वो उसका जो भी स्टॉक है वो बाद में लोड करवा कर वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं मार्केट बाय सैंपल। ठीक है। नेक्स्ट इज
मार्केट बाय ग्रेडिंग, ठीक है। जैसे कि ग्रेडिंग में डिवाइड करना, ठीक है। हमारे पास टाइप्स होते हैं, मतलब कि एक चीज़ अगर फॉर एग्जांपल हम एप्पल की भी बात करते हैं तो एप्पल भी 3 या 4 तरह का होते हैं, अच्छी क्वालिटी का, उससे अच्छी, ठीक है, थोड़ी सी बुरी, उससे थोड़ी सी बुरी, मतलब कि काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं। तो उसको हम ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, A, B, C, ऐसे काफ़ी सारी जितने भी टाइप्स उतने ग्रेड्स के नाम दे देते हैं, ठीक है। व्हेन डिफरेंट ग्रेड्स आर अलॉटेड टू कमोडिटी एंड ट्रेड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ग्रेडिंग, वो फिर अपनी हेल्प ऑफ ग्रेडिंग से लेते हैं कि उसने A ग्रेड के खरीदने हैं, मतलब कि B ग्रेड के खरीदने हैं, C ग्रेड के, फिर उसी के बेसिस पे उसके प्राइजेस फिक्स होते हैं, ठीक है, और बाद में वो मार्केट में उसको सोल्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन बी बोट और सोल्ड बाय एग्जामिनिंग द ग्रेड, शुगर की भी अपनी एक ग्रेड है, उसको मार्केट में A, B, C ग्रेडिंग के साथ ही एग्जामाइन करके बाद में बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी हमारे पास किस किस तरह की होती है, 2 तरह की क्वांटिटी होती है, दैट फर्स्ट इज रिटेल मार्केट, सेकंड मार्केट कौन सी होती है क्वांटिटी के बेसिस पे, होलसेल मार्केट। आई थिंक सभी को पता ही होगा ये दोनों। रिटेल जो हम खुद लेने जाते हैं, ठीक है, हमें जो मार्केट से रेट पे मिलती है उसको बोलते हैं रिटेल मार्केट, और जो दुकानदार होते हैं उनको कौन से रेट पे मिलती है चीज़ें, क्योंकि वो भी खरीद कर लाते हैं ना, तो उस वो कौन से रेट पे लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ होलसेल मार्केट, ठीक है। अब देखो, व्हेन गुड आर बोर्ड बाय कंज्यूमर, जब हमारी तरफ से कंज्यूमर की तरफ से खरीदी जाती है फ्रॉम द रिटेलर, रिटेलर कौन, शॉपकीपर, ठीक है। रिटेलर से हम जो चीजें खरीदते हैं उसको बोलते हैं रिटेल मार्केट, ठीक है, समझ लगी, जो डेली नीड्स के हम चीजें यूज करते हैं। नेक्स्ट इज होलसेल मार्केट। इन द केसेस होलसेल मार्केट गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज इन द लार्ज एंड बल्क क्वांटिटी, बहुत सारी मात्रा में, अगर आपने 12 दर्जन चीजें लेनी है, आपने बहुत सारी क्वांटिटी मात्रा में लेनी है, पर होलसेल मार्केट में हम गर्मियों की बात करते हैं तो हम गर्मियों में क्या करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं या फिर हमारे पास फ्रूटीज की जो बॉक्सेस होते हैं, हम होलसेल मार्केट से उसको मतलब कि बल्क ऑफ क्वांटिटी से में लेकर आते हैं, तो उसको रेट जो होते हैं होलसेल मार्केट से हम वहां से उठाते हैं। रिटेलर से हमें एक एक दो दो चीजें ही मिलती हैं, तो उस रेट से हमें उसकी चार्जेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इन सच टाइप ऑफ मार्केट गुड्स आर सोल्ड और डीलर टू रिटेलर बट नॉट टू द कस्टमर डायरेक्टली। ज्यादातर ये रिटेलर को बेचते हैं लोग रेट, या फिर डीलर्स को बेचते हैं, ना कि कस्टमर को डायरेक्टली बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीगलिटी। कानूनी तौर पे बाजार 2 तरह का होता है, ठीक है। कानूनी तौर पे भी बाजार होता है एक, वो एक होता है ओपन मार्केट और एक होता है ब्लैक मार्केट। आई नो कि आपको इसका मतलब भी पता होगा, पर फिर भी मैं बताती हूँ। ओपन मार्केट जिसमें गवर्नमेंट जो लीगली तौर पे मतलब कि एक्शन लेती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उस गवर्नमेंट की पूरी मतलब कि पूरी इन्वॉल्व होती है, वो अपनी तरह से फिक्स प्राइस रख चुकी होती है, और लोगों को जो बेच रहे हैं इस मार्केट के अंदर उसको किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो वो खुली मार्केट होती है, उसको खुला बाजार भी बोलते हैं। ओपन मार्केट होती है जहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट। सेकंड इज ब्लैक मार्केट, ऐसी मार्केट जिसको जो सोल्ड किया जाता है सिक्रेटली, मतलब कि सेलर मतलब चोरी छुपे हाई रेट पे बेचते हैं, जितना गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड किया जाता है उस रेट पे नहीं, उससे ज्यादा रेट पे उससे चार्ज किया जाता है, ठीक है, उससे डबल ट्रिपल बेचकर मतलब कि उसकी प्रॉफिट कमाए जाते हैं, और उसको बाद में शो भी नहीं करते। तो जो वो पैसा होता है उस मार्केट की पैसा, उस मार्केट जिस मार्केट से वो खरीदा जाता है, ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ ब्लैक मार्केट, ठीक है। तो ये तब होता है जब बाजार में मतलब कि इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही होती है पर सप्लाई कम हो रही होती है, तो लोगों को डर होता है कि ये खत्म ना हो जाए, तो इसलिए इस भय से, उस डर से वो लोगों को इस चीज का मतलब कि रेट हाइक कर देते हैं। जैसे कि पीछे सिलेंडर के रेट जितने मार्केट में थे, पर लोग उससे कई दुगने देखकर बाजार से ज्यादा देखकर खरीद लेते थे, तो ऐसी मार्केट को बोलते हैं ब्लैक मार्केट, जो कि गलत बात है। इसकी तरफ गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है और यहाँ पर हमें सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स रह गए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बेसिस ऑफ गुड्स, एंड लास्ट इज हमारे पास है कंट्रोल मार्केट। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बाकी 2 जो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे। आज के लिए हम ब्लैक मार्केट तक सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।